जय श्री राम दोस्तों। तो आज का बैंक निफ्टी का मार्केट बड़ा वॉलेटाइल था। पहले 1050 पॉइंट 1050 पॉइंट्स ऊपर चढ़ा, फिर लगभग 970 पॉइंट्स नीचे गिरा और फिर उसके बाद बीच में कहीं पर क्लोज हो गया। इट वाज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एनवायरनमेंट। और आज ऐसे लोग जो लिमिट ऑर्डर्स लगा के एंट्री लेते हैं और फिर वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह, उनको आज हो सकता है दिक्कत हुई हो। तो आइए दोस्तों, मार्केट को एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ, क्यों इतनी खतरनाक रैली आई और फिर उसके बाद कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो ये है बैंक निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट। मैं आप लोग को डेली चार्ट पहले इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज ये जो ब्लू लाइन है ना दोस्तों, इसको आप देखो। ये ओपन ड्राइव है और फिर उसके बाद गैप है। ये लॉन्ग टर्म एक्सेस है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म एक्सेस है। तो कल का मार्केट यानी 23 जनवरी का मार्केट इसी एक्सेस में आके क्लोज हुआ था और आज एकदम जहां से ओपन ड्राइव आई थी उसी के नीचे खुल के ओपन ड्राइव करते हुए ऊपर भागा था। आप में से जिन लोगों को ओपन ड्राइव दोस्तों नहीं पता, ओपन ड्राइव का मतलब या तो ओपन लो या फिर ओपन हाई, कैंडलस्टिक्स की भाषा में। तो ये जो ओपन लो वाला एरिया है और ओपन हाई वाला एरिया जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यहां पर है। एनीवेज, तो ये ओपन लो वाले एरिया पे जो 1 दिसंबर वाला एरिया था उसके नीचे जरा सा ओपन हुआ, खुलते ही ऊपर भागा। स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी दोस्तों मॉर्निंग में और फिर उसके बाद ऊपर कहीं पे जाके इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर उसके बाद बीच में कहीं पर क्लोज हुआ। ये जो स्टार्ट में बाइंग हुई ना दोस्तों, एग्रेसिव बाइंग, वो बिकॉज इस जगह पर ओपन हुआ था। अच्छा, फिर ये वो दोस्तों खतरनाक वॉलेटिलिटी, पहले मतलब मार्केट 1050 पॉइंट्स 2.36% ऊपर और फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज टाइम जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूं उस टाइम के अराउंड, फिर वहां से ये गिरा और 996,000 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे गिरा और फिर उसके बाद रिकवर करके लेट आफ्टरनून में बीच में कहीं पर क्लोज हुआ है। तो अब ये जो भी एक्टिविटी हुई है तो कैंडल स्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस लुक्स लाइक कि हाँ, पहले रैली हुई, सेल ऑफ हुआ यहाँ पर बीच में और कुछ कुछ तो क्या बोलते हैं एफवीजीस वगैरह छोड़े गए हैं, सो उनको फिलअप करना चाहिए वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें। तो कैंडल स्टिक्स में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों, तो इसलिए अपन लोग टीपीओ चार्ट को यूज करते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो मॉर्निंग में जब मार्केट खुलते ही ओपन लो बनाते हुए ऊपर की तरफ भागा था दोस्तों, तो इस तरह में मार्केट जो होता है ना दोस्तों, हाई वॉल्यूम एरिया को छोड़ के लो वॉल्यूम एरिया की तरफ भागता है और ये चीज मैंने एक वीडियो में कवर कर रखी है। मैं वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो मार्केट ये जो लो वॉल्यूम एरिया दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, यहां तक पहुंचा, यहां से रिजेक्शन लिया और फिर नीचे ही नीचे यहां पर ढेर सारी बाइंग सेलिंग कुछ कुछ तो करके और फिर बीच में कहीं पर क्लोज हुआ है। अच्छा, अब दोस्तों अगर इसको अपन लोग टीपीओ चार्ट में देखें तो जो ये प्रोफाइल है दोस्तों, इसमें काफी सारी एनोमलीज हैं। तो मार्केट इन एनोमलीज को रिपेयर करने के लिए आ सकता है और जैसे कि यहाँ पर एनोमलीज थी तो मार्केट खुलते ही इनको भागते भागते और फिर ये स्टेल में आके उसने रिजेक्शन लिया, डीप रिजेक्शन लिया है। इस टेल में काफी अंदर तक जाके फिर रिजेक्शन लिया है। इसका मतलब ये जो रादर टेल नहीं, ये जो सिंगल प्रिंट है ना, इस सिंगल प्रिंट में काफी डीप जाके रिजेक्शन लिया है। इसका मतलब इस सिंगल प्रिंट को इसने ऑलरेडी वीकन कर दिया है। तो अब आने वाले टाइम में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज कि मार्केट इसको इरेज करके और फिर ऊपर वाले एरिया को टेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट यहां पर इस एरिया तक नहीं पहुंच पाया और रिजेक्शन ले लिया, जिसके चांसेस कम है, तो फिर ये जो एनॉमली से भरी हुई पूरी प्रोफाइल है ना, यहाँ पे सिंगल प्राइस एनॉमली, सिंगल प्राइस एनॉमली, सिंगल प्राइस एनॉमली, स्ट्रक्चर एनॉमली और सिमेट्री एनॉमली, ये बहुत ही रश्ड बाइंग सी हुई है। तो मतलब यहां पर अभी वैल्यू बिल्ड होना बचा हुआ है, तो मार्केट यहां पर मतलब कुछ टाइम स्पेंड करने वाला है। तो अब ये चीज बेसिकली अगर अपन देखें तो सिंगल प्रिंट से जो रिजेक्शन आया है, तो सिंस डीप पेनिट्रेशन के बाद रिजेक्शन आया है, तो जो सेलर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ वीक हुई है। अच्छा, अब अगर दोस्तों ऑर्डर फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉर्निंग एकदम बिंदास, ये खुलते ही मार्केट ऊपर की तरफ भागा और फिर ये यहाँ पर एग्जॉशन, फिर उसके बाद ऐसे करते करते इधर पे टाइम पास करके फाइनली फिर वो नीचे की तरफ गिरा। यहाँ पर मैंने टॉप को कॉल आउट किया था और फिर उसके बाद आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रेड बिकॉज मैंने बीटीएसटी लिया था पुट साइड का और ये बढ़िया सा फॉल हुआ था, मतलब बढ़िया सा गैप डाउन हुआ था, अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिल गया था। तो फिर मैंने पूरे दिन ट्रेड नहीं किया। तो ये राइज और ये फॉल मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया है। और अब ये फॉल होने के बाद मार्केट एंड में यहां पर देखो, ये एग्जॉशन ऑफ सेलर्स
और फिर इधर पे तो ठीक है मिडवे टाइप्स है। तो एग्जॉशन ऑफ सेलर्स करते हुए मार्केट फिर ये जो बैलेंस बना रखा था ना इसने मिड नून में कंसोलिडेशन सा बना रखा था, ऊपर जाए तो सेल हो रहा है, नीचे जाए तो बाय हो रहा है, जो रेंज बना रहा था, तो इस रेंज को लेट आफ्टरनून में उसने ब्रेक किया है। तो जैसे डाल्टन साहब का कहना है कि मार्केट्स जो है दे फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ रीसेंट एक्टिविटी। तो रीसेंट एक्टिविटी जो भी है अपवर्ड साइड की है, और तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट डे की वो गैप अप। और अगर गैप अप सस्टेन होता है, अगर गैप अप सस्टेन होता है दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये जो सिंगल प्रिंट्स है ये इरेज होने चाहिए, और फिर ये जो सी के सिंगल प्रिंट्स है ये चैलेंज होने चाहिए। अगर दोस्तों गैप अप सस्टेन नहीं हो पाता है तो मार्केट को फिर पूरा ये पीओसी तक तो आना ही है, ये पूरा फिर नीचे की तरफ आना है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कल की जो है वो गैप अप की है, बैकग्राउंड के कलर से आपने देख लिया होगा, इसलिए मैंने कॉल साइड का बीटीएसटी भी कैरी किया है। और दोस्तों कल मैंने एक ICICI बैंक में बोला था कि 1020 जाएगा, तो 1020 तो कल ही पहुंच गया था। और फिर 1020 वो इतनी स्पीड से जा रहा था, तो फिर मैंने बोला कि फिर ये 1000 भी जाने वाला है, तो 1000 आज आ गया, प्रॉफिट मिल गया। और अब अपन ने जो आफ्टरनून में बाउंस आया है उसको देखते हुए कॉल साइड का बीटीएसटी कैरी किया है। और अब देखते हैं कल क्या होता है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन दोनों सिनारियोज हैं दोस्तों। अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर गैप अप देके सस्टेन होता है तो ई को इरेज करने के बाद सी के जो सिंगल्स हैं इसको टेस्ट करना चाहिए। और अगर गैप अप देके सस्टेन नहीं हो पाता है तो फिर ये एटलीस्ट पीओसी तक और ये जो यहाँ पे सिंगल प्राइस एनोमली है इसको रिपेयर करने के लिए आना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों कल ओपनिंग के बाद जो फर्स्ट 15 मिनट का बिहेवियर है ना वो ध्यान से देखना। फर्स्ट 15 मिनट में दोस्तों बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं, काफी बार तो फर्स्ट 5 मिनट में ही क्लू मिल जाते हैं। जैसे आज का ये ओपन लो था या जो ओपन ड्राइव मार्केट प्रोफाइल की भाषा में, तो वो जिस जगह से ओपन ड्राइव आई थी उसने क्लू दे दिया था कि बड़ा मूव ऊपर की तरफ आने वाला है। हाँ, मैंने ये डेफिनेटली मतलब एंटिसिपेट नहीं किया था कि 1000 पॉइंट का मूव आएगा। वो मेरी क्या बोलते हैं एस्टिमेट करने की सीमा और रेखा दोनों के बियॉन्ड था। तो मार्केट में सरप्राइज करता रहता है। और फिर उसके बाद 1000 पॉइंट का फॉल तो मैंने बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं किया था। सो थैंक गॉड मैंने मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया, दूर से ऑब्जर्व किया, अच्छे से स्टडी किया। अब कल क्या हो सकता है, तो दोनों साइड के जो केसेस हैं वो ओपन है और वो मैंने आप लोग को बता दिया। हे वेलकम बैक। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो काम का लगा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और जो भी बैंक निफ्टी के मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के लाइव अपडेट्स होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलरली देता रहता हूं हर ट्रेडिंग डेज पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इट्स फ्री टू ज्वाइन, फ्री कम्युनिटी है। उन अपडेट से आई होप मैं आप लोगों का प्रॉफिट तो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आपको मार्केट के रॉन्ग साइड होने से बचाने की मेरी कोशिश रहती है। तो एक बार सेवा का मौका दें। कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम।